एक बार की बात है, भगवान और यशोदा मैया नंद गांव में या गोकुल में एक बहुत बड़ा सा कक्ष था। देखिए, नंद बाबा गोकुल के महाराज थे और सबसे ज्यादा संपत्ति उनके पास थी। तो भगवान वहां भी गए तो राजकुमार बन के गए। बहुत बड़ा भवन था, वहां बहुत बड़े बड़े कक्ष थे जहां कितनी बड़ी बड़ी हांडियां थी। और वहां उस कक्ष में आए दिन यशोदा मैया भगवान के साथ जाती थी और उन्हें बहुत अच्छा लगता था वहां पे। तो कभी भगवान हांडियों के पीछे छुप जाए, यशोदा मैया उन्हें ढूंढने लगे, कन्हैया कहाँ हो तुम। कभी माता खम्भों के पीछे छुप जाए और भगवान उन्हें ढूंढने लगे, मैया कहाँ हो कहाँ हो। और जब फिर भगवान रोने लगते तो मैया सामने आ जाती। यशोदा मैया कहती, कन्हैया तुम रोया मत करो, तुम हंसते रहा करो। तुम रोते हो ना तो मैं देख नहीं पाती। तुम हंसते रहो, मैं कहीं भी रहूंगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो तुम हंसते रहना। ऐसे ही यशोदा मैया और भगवान खेलते रहते थे। अब एक दिन पहली बार भगवान बिना मैया के, अब देखिए वो दूर से ये देखते थे कि एक सफेद रंग की कोई चीज है जो हांडियों में आती है, मैया उसे निकालती हैं और फिर बहुत बड़ी बड़ी हांडियों में गोपियां उसे ले जाती हैं। वो कुछ तो है, वो कुछ सफेद रंग का है। अभी उन्हें पता तो नहीं है कुछ क्या है उसमें। तो भगवान ने देखा कि मैं आज देखता हूं क्या है वो। पहली बार वो बिना यशोदा मैया के जाते हैं उस कक्ष में, पहली बार। उन्होंने देखा खूब बड़ी सी हांडी और उसके बगल में छोटी सी हांडी। तो छोटी सी हांडी को उनने जब खोला तो देखा वो केवल मक्खन से भरी। अभी उन्हें पता नहीं है कि इसे क्या कहते हैं, बस इतना पता है कि यशोदा मैया देती है, गोपियां ले जाती हैं और हांडियों में रहता है। तो जब भगवान ने उसे देखा, बोला ये क्या है। उनने हाथ डाल के उसे निकाला। हाथ में लेकर जैसे पीछे मुड़े, बगल में जो बड़ी सी हांडी है वो इतनी चमकदार कि उसमें कोई देखे तो लगे कि हम शीशा देख रहे हैं, दर्पण देख रहे हैं। वो दर्पण का काम करती थी, इतनी चमकदार हांडी। तो भगवान जैसे पीछे मुड़े, उनने देखा कि मेरे अलावा कोई दूसरा बालक भी खड़ा है। दिख रहा है उन्हें अपना ही प्रतिबिंब, पर उन्हें पता नहीं। उन्हें कहा जाता है छोटे बच्चों को शीशा नहीं दिखाया जाता, तो है उनका ही प्रतिबिंब, पर भगवान को पता नहीं है। वो जैसे पीछे मुड़े, उनका अरे तू को आए और कब में आ गए हो। पीछे से बलराम जी देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखो मैं मक्खन तुझे भी दूंगा, मैया को मत बताना, अपन मिल बांट के लेंगे। दृश्य पीछे से बलराम जी देखते हैं। बलराम जी सीधा जाके मैया को बोले, मैया देखो कन्हैया क्या कर रहा है अकेले। यशोदा मैया आती हैं, एक द्वार से झांकती हैं तो देखती हैं भगवान अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। और पीछे से खड़े होकर यशोदा मैया कहती है, कन्हैया क्या हो रहा है वहां पे। भगवान कहते हैं, मैया ये नटखट माखन चुरा रहे हो तो मैंने मना किया, ये नहीं माना मेरी बात। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा दिखाओ तो कौन है। तो भगवान मैया का हाथ पकड़ के लाते, देखो ये दर्पण में ये जो बालक है ये मक्खन ले रहा था। मैया कहती है, कन्हैया ये जो बालक है ये तू ही है। भगवान कहते हैं, मैं हूं। बोले हाँ, इसे दर्पण कहते हैं, इसमें अपना ही प्रतिबिंब देखता है। देखो उसकी भी मैया खड़ी है ना, मैं भी खड़ी हूं तुम्हारे पास। यानी ये दर्पण है, इसे शीशा कहते हैं, इसमें जो देखेगा उसे खुद का ही चेहरा दिखेगा। भगवान कहते हैं, अच्छा
यशोदा मैया भगवान को गोद में उठा के कहती, कन्हैया तू जगत का सबसे प्यारा चोर है। अब एक बार की बात है, यशोदा मैया के घर में एक साधु आते हैं। उन साधु ने एकादशी का व्रत रखा था। तो वहां जब वो भवन में प्रवेश करते हैं तो यशोदा मैया कहती, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो उन साधु पुरुष ने कहा, मैया बस इतना कर देना कि जो भी भोजन, जो भी प्रसाद बने वो पूरी स्वच्छता से बने, क्योंकि मैं पहले भगवान को भोग लगाऊंगा, पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद खुद। तो मैया ने कहा, ठीक है आपकी जैसी आज्ञा। तो मैया वहां पे बहुत अच्छा भोजन लाती हैं साधु महाराज के पास। वहां पे भगवान की चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा बहुत बड़ी सी। तो जब बन गया प्रसाद, और देखिए भोजन व्रत का है यानी सादा होगा, बहुत मिर्च मसाले नहीं होंगे, तो बहुत साधारण सा भोजन उनने भगवान की प्रतिमा के आगे रखा। और जब आगे रख दिया तो हाथ जोड़कर, हे परमपिता परमेश्वर, इसे स्वीकार करें, इसे ग्रहण करें। आवाज कहां गई? भगवान तक। और भगवान देखिए उस समय तक हाथों के बल चलते थे, अभी चलते तो नहीं बनता, अभी बहुत छोटे हैं, हाथों के। अब आवाज गई भगवान तक कि भगवान आइए और स्वीकार करिए। तो भगवान हाथों के बल चलते हुए आते हैं। साधु महाराज की तो आंखें बंद हैं, जितना भी भोजन था वो सब गायब। अब उनकी आंखें जैसे खुली, बोलती, अरे मेरा भोजन कहां गया? अभी तो यहीं पर था, पूरा था, कहां चला गया? अब वो ढूंढ रहे हैं कि भोजन ले जाने वाला है कौन। जब नीचे नजरें गई, छोटे से भगवान ऊपर देख रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम इतने छोटे हो, इतनी जल्दी पूरा भोजन कैसे गया? जब वो इतना बोल रहे थे तो पीछे से यशोदा मैया आती है। यशोदा मैया ने कहा, क्या हो गया साधु महाराज? तो कहते हैं, मैंने बस कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद किए थे, कुछ समय के लिए, और जैसे नेत्र खुले पूरा भोजन गायब। और बस आपका पुत्र है यहां पर इतना छोटा सा। यशोदा मैया कहती है, महाराज भूल जाइए, मैं कन्हैया को पकवान बनाती हूं, मैं कन्हैया को रोज नए नए पकवान खिलाती हूं, उस व्रत का सादा सा भोजन थोड़ी खाएगा। भगवान कहते, मैया ये मत कहो, प्रेम से मुझे सादा भोजन भी क्यों ना दिया जाए, मैं स्वीकार कर लूंगा। अब देखिए वो बोलते तो बनता नहीं है, वो मन में बोल रहे हैं अभी। साधु महाराज कहते, हो गया, चलो बात आई गई, फिर से बनाइए। फिर से भोजन बनता है। फिर से भोजन बन के जब आया, अब साधु महाराज ने आंखें बंद की, हे परमपिता परमेश्वर स्वीकार करें। फिर भगवान आते हैं। इस बार भी पूरा भोजन, अब नेत्र खुले, पूरा भोजन गायब, नीचे छोटे से भगवान। तुम फिर आ गए, फिर पूरा भोजन गया, इसके पीछे है कौन? मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, तुम यहां पर क्यों आते हो जब मैं तुम्हें नहीं बुलाता? भगवान कहते, अच्छा तुमने ही तो बुलाया मुझे। बोलते, मैंने कब बुलाया तुम्हें? यशोदा मैया इस बार आती है, बोलती, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा, आपका पुत्र फिर आ गया। यशोदा मैया कहती, कन्हैया मना कर दिया ना, क्यों आ रहे हो बार बार? भगवान कहते, अरे मैया यही बुला रहे हो मोको। साधु महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें कब बुलाया हूं? मैं भगवान को बुला रहा हूं, तुम्हें नहीं। भगवान कहते, अच्छा भगवान को बुला रहे हो, आंखें बंद करो अपनी। साधु महाराज ने जैसे आंखें बंद की, उन्हें भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। तो ऐसे भगवान ने